हरे कृष्णा। आज पुत्रदा एकादशी यानी पवित्रोपना एकादशी नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको इसकी कथा के बारे में सुना रहा हूँ। तो जरा ध्यान पूछ रहे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या करने से इससे क्या लाभ है, क्या फायदा है। आपको पूरी जानकारी इस कथा में आपको मिलेगा, तो आप ध्यान पूछे सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महिषजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावृक्ष में बैठकर इस प्रकार कहा कि प्रजाजनों, इस जन्म में मुझे कोई पातक नहीं हुआ, मेरे से कोई पाप नहीं हुआ, तो मैंने अपने अनजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी जमा नहीं किया, ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया, तो पुत्रवत प्रजा का पालन किया है, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है, दुष्टों को चाहे वे बंधु हो पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हो दंड दिया, शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें और हमने कुछ सलाह का बताइए। तो राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सहित आश्रम की तलाश करने लगे। इतने में उन्होंने मुनि श्रेष्ठ लोमसी के दर्शन हुए। लोमसी धर्म के तत्व संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक लोम विष्णु होता है, टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देख लोम जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ, आपको यहाँ आने का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हित कार्य होगा मेरे से, उसे मैं अवश्य करूँगा। तो प्रजाजनों ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महिषजित नाम वाले जो राजा है उन्हें कोई पुत्र नहीं है और हम लोग उन्हीं की प्रजा है जिनका उन्होंने